हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ईवीएस में केबीएस पीआरटी के लिए शाकाहारी जीव के बारे में। ठीक है, और तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट लतीफ़ किए। पहला पॉइंट है स्लॉथ। स्लॉथ एक जानवर है जो कि तैराक है। ठीक है, जो कि क्या है, तैराक है, मतलब अच्छा तैरने में, पानी में तैरने में बहुत अच्छा है। पहली चीज, स्लॉथ जो होता है भालू के जैसे दिखता है। ठीक है, स्लॉथ जो होगा भालू के जैसे दिखता है, पेड़ों पर निवास करता है। लेकिन पेड़ों पर किस तरह रहेगा? पेड़ पर उल्टे लटक कर ये 17 घंटे नींद पूरी करता है। यानी कितने घंटे नींद पूरी करता है? 17 घंटे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन काल, जीवन काल 40 वर्ष होता है। स्लॉथ का जो जीवन काल होता है केवल 40 वर्ष होता है, और जीवन काल में कितने पेड़ों पर रहता है? 8 पेड़ों पर रहता है। ठीक है, यह एक तैराक भी है। अमेरिका महाद्वीप में जो है स्लॉथ पाया जाता है। जो जो इसका स्थल है पाया जा मिलने का, वो अमेरिका महाद्वीप में है। सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है। बहुत अच्छा जानवर है, पालतू भी बनाया जा सकता है। ठीक है, दुनिया का सबसे आलसी जीव, और स्लॉथ जो है दुनिया का सबसे आलसी जीव कहा जाता है। अगर इसके जगह की बात की जाए कहाँ पे पाया जाता है, तो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। जीवन काल में 8 पैरों पर रहता है, 17 घंटे नींद पूरी करता है उल्टे लटक कर, और जीवन काल में 40 वर्ष तक जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट है डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त हो गया है। ठीक है, रेड डाटा लिस्ट में शामिल है, और डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। और डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता है? मॉरीशस में। दो दो मारी, झापड़ मारी दो दो, तो याद कर सकते हैं मारी हमने क्या, मारी, दो दो मारी, तो इससे याद करते हैं डोडो पक्षी कहाँ पे पाया जाएगा? मॉरीशस में। सांप, सांप के बारे में अब देखते हैं। तो सांप के दांत जो होते हैं, दो खोखले दांत पाए जाते हैं सांप में। दूसरी चीज, ये किस प्रजाति का जीव है? ये सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। ठीक है, सरीसृप होता है, और ये रेंगने वाला जीव है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। दूसरा है करैंत। ठीक है, तीसरा है दुबोइया या हरे रंग, दुबोइया जो होता है हरे रंग का होता है। और चौथा है उपफाई, जिसे अफाई भी कहा जाता है। नाग, करैत, दुबोइया और उपफाई या अफाई जो है, ये सांप के 4 जहरीले सांप होते हैं, जो कि भारत में पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन जो है चावल की माड़, इनका मुख्य भोजन होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नाग के बारे में। तो नाग जो होता है अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। अगर किसी सांप के बारे में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सांप सांप है जो क्या करता है, अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, यह अपने बच्चों और अन्य सांपों को भोजन के रूप में ग्रहण भी कर लेता है भूख लगने पर। ठीक है, नाग या किंग कोबरा का जो विष होता है, नाग या किंग कोबरा में विष तंत्रिका को नष्ट कर देता है। ये क्या कर देता है? जब किसी को काट ले, नाग या किंग कोबरा काटने पर किसी को काट ले, जो जो मानव शरीर की विष तंत्रिका है, ये मानव शरीर में विष तंत्रिका को नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसी पार्ट में है, नाग में ही, कि विश्व में जो सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज पॉइंट क्या है कि सांप के कान नहीं होते हैं, वह ध्वनि के स्पंदन को महसूस करता है। सांप में अगर देखें तो सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि बीन बजाने पर सांप के कानों के द्वारा सुनता है, ऐसा नहीं है। बीन बजाने से वाइब्रेशन जो फैलता है, जो स्पंदन होता है, उसी को वो महसूस करता है। सांप के दो खोखले दांत होते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसके माध्यम से वह जहर को अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। ठीक है, भोजन, भोजन को जो है सांप क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, चबाता नहीं है, ये भोजन को निकल जाता है। सांप काटने की जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बनती है, जिसे
सांप के जहर से बनती है, जो सीरम के रूप में पाया जाता है। ठीक है। औसत आयु यानी कब तक जीवित रहते हैं एक सांप, तो सांप देखेंगे तो वो 8 से 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं। साथ में आप देखेंगे सांप किसानों का मित्र भी होते हैं, क्योंकि वह चूहों को खाता है। चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। विश्व का जो सबसे लंबा सांप होता है उसका नाम है अजगर। ठीक है। आगे हम चलते हैं, लिंगू फेन के बारे में पढ़ते हैं। लिंगू फेन ये हांगकांग में पाया जाता है, एक सांप है। कहाँ पाया जाएगा, हांगकांग में। लिंगू फेन हांगकांग में पाया जाएगा। ये एक सांप है जिसे भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है। दूसरा चलते हैं, सुनते हैं हम। अगला जो पॉइंट है कालवेलिया है। कालवेलिया ऐसे लोग होते हैं जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाते हैं। ठीक है। वह कालवेलिया बीन बजाते हैं और ये सांपों को अपनी बेटियों के शादियों में भी देते हैं। ठीक है। बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब जहरीली चीज को बेटियों के शादी में दे देते हैं कि कोई अगर वहां पे कुछ बोले तो तुरंत सांप डस ले। सांप के डंक से, ठीक है, ये सांपों को अपनी बेटियों की शादियों में देते हैं। अब ये यूज क्या करते हैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाने के लिए, बीन, तुम्बा या खंजरी यूज करते हैं। बीन को ही तुम्बा या खंजरी बोली जाती है, जो कि सूखी लौकी से बनाई जाती है। ठीक है। कालबेलिया जो पाए जाते हैं वो हम लगभग राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ पे कालबेलिया होते हैं। ठीक है। अगला है नाग गुफन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाग गुफन, नाग कोई सांप नहीं है, सांप की प्रजाति भी नहीं है। ऐसी डिजाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। और नाग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में नाग गुफन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। कहाँ पे, नाग, नाग कहाँ गया, नाग गुजरा रात में, नाग गुजरा रात में और पहुंच गया दक्षिण भारत। तो नाग गुफन से याद कर सकते हैं कि ये सौराष्ट्र गुजरात में आपके क्षेत्रों में ये डिजाइन बनाई जाती है। आगे चलते हैं, खरगोश। खरगोश ये भी एक शाकाहारी जीव है जो पत्तों जैसे कानों वाले सिर के ऊपर जी, ठीक है। इनके जो कान होते हैं पत्ते जैसे होते हैं और कान जो होता है सिर के ऊपर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है मच्छर। मच्छर जो होते हैं शरीर की गंध और पैर की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है। मच्छर जो हमारे शरीर के आसपास भिनभिनाने लगते हैं, गाना सुनाने लगते हैं, तो ये शरीर की गंध और पैर की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ पाते हैं। मलेरिया रोग। मलेरिया रोग का जो वाहक है वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन केबीएस में आता है, आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं जिसे लार्वा कहते हैं। जो मच्छर जो पानी में जो अंडे देते हैं उसको क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है। मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं, कंपकपी के साथ ठंड लगना, ठीक है, साथ में आपके बुखार भी फील होता है। अब मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता है जिसे कुनैन कहते हैं। ठीक है। मच्छर से कौन कौन से रोग हैं जो हो सकते हैं, पहला है मलेरिया, मच्छर से मलेरिया। डेंगू और चिकनगुनिया भी किससे होते हैं, मच्छरों से होते हैं। मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो आरबीसी में प्रवेश करके आरबीसी को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका जो कारण होगा वो कारण होगा आरबीसी में प्रोटोजोआ में परजीवी होने के कारण। ठीक है। ये क्या कहता है, आरबीसी में प्रोटोजोआ परजीवी को उत्पन्न कर देता है जिससे आरबीसी कंप्लीट रूप से नष्ट हो जाती है। अब बात आती है कि मलेरिया रोग से बचाव कैसे करें। पहली चीज तो पानी नहीं इकट्ठा होने दें। ठीक है। दूसरी चीज मच्छरदानी का प्रयोग करें। टंकी कूलर साफ करके रखें जब उसका यूज नहीं है। जैसे ठंडी आती है कुछ लोग पानी भर के उसी में छोड़ देते हैं, तो उस पानियों को साफ कर लेना चाहिए। गड्ढे जो आपके आसपास, घर के आसपास गड्ढे हों, उसमें मिट्टी का तेल डाले जाते हैं जिससे लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है। साथ में केशकात्र में भी पढ़ेंगे कि पृष्ठ तनाव ये क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे लार्वा को उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हीं चीज़ों को याद करना है। सबसे ज़्यादा याद करना है कि मच्छर के वाहक रोग कौन से हैं। ठीक है। मच्छर जो अंडे देता है पानी में उसको क्या कहा जाता है, मच्छर से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है। और इसी में एक है गेम्बूसिया मछली जो मच्छर के लार्वा को खाती है।
कभी कभी आसपास के क्षेत्रों में गेम्बूसिया मछली को डाल दिया जाता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो गेम्बूसिया मछली जो होता है मच्छर के लार्वा को खा जाता है। ठीक है, गेम्बूसिया। ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसे याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ किससे? गेम्बूसिया से। ठीक है, जो कि मच्छर के लार्वा को खाता है। आगे देखेंगे मलेरिया रोग की खोज। तो मलेरिया रोग की खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। और कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ने सिकंदराबाद में कब किया था? 1898 में। इसलिए 1898 के 4 साल बाद इन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब? 1902 ईस्वी में। ठीक है, हाथी। अगला पॉइंट है हाथी। हाथी के जो कान होते हैं पंखे जैसे कान होते हैं। ठीक है, सामान्यतः हाथी का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है। और स्थल खंड पे अगर सबसे बड़े जीव की बात आए तो वो हाथी है। और हाथी की जो चर्चा की गई है एनसीईआरटी में नंदू हाथी नामक चैप्टर में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो भी क्या है? हाथी। हाथी है। लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु का जो दर्जा दिया गया कब दिया गया? 2010 में। ठीक है, यानी अब याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? 20 और 10 हाथी हमारे क्या बन गए? विरासत पशु बन गए। 20 और 10 हाथी मिलके हमारे विरासत पशु बन गए। तो 2010 में घोषित किए गए राष्ट्रीय विरासत पशु। सर्वाधिक हाथी हाथी जो पाए जाते हैं कर्नाटक। क्योंकि हाथी क्या करते हैं? हाथी बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ से हाथी ले लें, हाथी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? नाटक करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाएंगे? कर्नाटक में। काले रंग का स्तनधारी जीव होता है इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। क्योंकि काले रंग का होता है तो काला रंग जो होता है प्रकाश का बहुत ज़्यादा अवशोषण करता है। ठीक है, इसलिए इनको गर्मी अधिक लगती है, इसलिए ये कीचड़ और जल में खेलना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि ये एक समूह में रहते हैं। ठीक है, लेकिन समूह में कितने लोग रहेंगे? 8 से 10 लोग रहेंगे। और नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। ठीक है, आप जानते हैं हर चीज का नेतृत्व लेडीज ही करती हैं। समूह के नर हाथी। समूह के जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 वर्ष के बाद, यानी कुल 14-15 वर्ष तक ही वो रहते हैं समूह में। उसके बाद समूह छोड़ के चल देते हैं। ठीक है, समूह में हथनी और हाथी के बच्चे ही साथ में रहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है भोजन। मतलब हाथी का भोजन कितना होना चाहिए? तो हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल पत्तियां खा जाता है। अगर पत्तियों की बात करें तो 100 किलोग्राम पत्ती, और 100 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 1 क्विंटल के बराबर होगा। ठीक है, हाथनी का गर्भकाल कितने माह का होता है? 22 माह का होता है। हथनी का जो गर्भकाल होता है, ठीक है, वो कितने माह का होता है? 22 माह का होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखेंगे कि हाथी का जो बच्चा होता है वो 200 किलोग्राम लगभग 3 माह तक का लगता है जब हाथी का बच्चा शैशवावस्था में होता है। या ये कह सकते हैं कि हाथी का बच्चा जब 3 माह का होता है तो उसका जो वेट होता है 200 किलोग्राम होता है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। हाथी क्या करते हैं? सफ़ेद हाथी लैंड करते हैं। तो लैंड से याद कर सकते हैं कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाएंगे? थाईलैंड में। औसत आयु जो हाथियों का होता है यानी कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे? तो 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। शयन काल। शयन काल मतलब सोते कितने घंटे हैं? तो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। ठीक है, हाथी को कौन सा फल पसंद है? तो हाथी को केले बहुत पसंद है। केले की पत्तियां और फल बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है क्योंकि ये काले रंग के होते हैं, गर्मी लगती है तो कीचड़ और जल में आराम से खेलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बाघ। अब बाघ में देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमारे क्वेश्चन के लिए बन सकते हैं। पहली चीज, बाघ जो होता है भारत का राष्ट्रीय पशु है और सर्वाधिक बाघ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य में पाया जाएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। शरीर पर काली और पीली धारियां होती हैं। ठीक है, शरीर पर काली पीली धारियां होती हैं बालों से। क्योंकि किस कारण से होती हैं? बालों के कारण से होती हैं। अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना तेज देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हैं तो ये क्वेश्चन भी केबीएस में आ सकते हैं। ठीक है,
बाघ समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व कौन करता है? बाघ ही। ठीक है, बाघ भी समूह में रहते हैं लेकिन इनका नेतृत्व कौन करेगा? बाघ ही करेंगे। हवा के कारण पत्तियों के हिलने व सड़सड़ाहट एवं किसी जीव के आने से ही हिलने व सड़सड़ाहट की आवाज को या अंतर को भांप जाते हैं। इनका वजन कितना होता है? इनका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, कभी कभी ग्राम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। 2000 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, और 1.5 किलोग्राम का मतलब 1500 ग्राम। ठीक है, बाघों के समूह। बाघ जो होते हैं 10 से 12 के लोगों के सदस्य होते हैं। जो समूह बनता है 10 से 12 लोग बाघ होते हैं उसमें। लेकिन बाघ का नेतृत्व भी कौन करेगा? बाघिन करेगी। ठीक है, नर बाघ 2-3 वर्ष की उम्र में समूह से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे जो नर बाघ होंगे 2-3 वर्ष के बाद से समूह से बाहर हो जाएंगे। हाथी के लिए क्या आपने पढ़ा था कि 14-15 वर्ष के बाद समूह से बिछोड़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नोट पॉइंट क्या है कि बाघ अपने इलाके का जो निर्धारण होता है किसके माध्यम से करते हैं? मूत्र के माध्यम से। ठीक है, जैसे ही कोई बाघ दूसरे समूह के पास आता है तो मूत्र की गंध से छट से पहचान जाते हैं कि ये हमारे इलाके का बाघ नहीं है, ये किसी अन्य इलाके का बाघ आया है। ठीक है, बाघ की जो मूंछ होती है, वो दिशा निर्धारण में भी सहायक होती है। बाघ का जीवन काल क्या होता है? बाघ का जीवन काल केवल 26 वर्ष होता है। ठीक है, और समूह में 10 से 12 वर्ष तो समूह में ही रह जाते हैं, तो जीवन काल 26 वर्ष। बाघ की दहाड़ जो होती है 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है डॉल्फिन है। पहली पॉइंट कि डॉल्फिन सांस किससे लेती है? तो डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन जो होती है स्तनधारी और कैसा जीव है? जलीय जीव है, केवल जल में ही रहता है और सबसे बुद्धिमान जीव है क्योंकि ये मानव की गतिविधियों को जल्दी सीख जाता है। ठीक है, सर्वाधिक डॉल्फिन जो पाई जाएगी गंगा नदी में, प्रयाग से पटना के बीच में पाई जाएगी। और अभी हाल ही में गणना हुई तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बनाया गया है। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। अंधी डॉल्फिन भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और उसमें भी जो अंधी डॉल्फिन होती हैं वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल सकती हैं। डॉल्फिन की घटती आबादी का कारण क्या है? तो लोग बताते हैं गंगा नदी में प्रदूषण तेजी से बढ़ने के कारण जो डॉल्फिन होती है उनकी आबादी घट रही है। पटना में बनाया गया है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। ठीक है, पटना में ही बनाया गया है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र क्योंकि पटना प्रयाग से पटना के बीच में ही डॉल्फिन ज़्यादा पाई जाती है। डॉल्फिन को ला टाइगर भी कहा जाता है। कैसा टाइगर कहा जाता है? डॉल्फिन को ला टाइगर भी कहा जाता है। ध्यान से इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, और अपना ट्रिक खुद से बनाइएगा। ठीक, तो पटना डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? पटना, जहाँ पे लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद करेंगे तो वो चीज़ें आपके पास याद बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहेंगी। आगे देखते हैं। अगले जो आपका जीव है वो नीली व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल किस प्रजाति की जीव है? तो भूरसैल प्रजाति की जीव होती है नीली व्हेल। और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव भी कौन सा है? नीली व्हेल है। ठीक है, यह भी स्तनधारी जलीय जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेता है और पाई कहाँ जाएगी? प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नीली व्हेल। ठीक है, केचुआ। नीली व्हेल, नीला। भूर सैल, सैल कैसा है? नीला सैल है। तो नीली व्हेल से लगा सकते हैं कि भूरसैल प्रजाति की होगी। ठीक है, याद करने का भी ट्रिक बनाइए। केचुआ, केचुआ जो है एक सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। केचुआ पालन को वर्मी का पालन कहते हैं। ठीक है, क्या कैसा कल्चर कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, जो केचुओं का पालन किया जाता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसानों का जो मित्र होता है वो केचुआ होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी खाता है और जिस मिट्टी को खाता है उसे भुरभुरा कर देता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ एवं जल प्रवाह का जो दर है, जल प्रवाह दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब जल प्रवाह दर बढ़ जाएगी तो मिट्टी उपजाऊ मानी जाएगी और फसल उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। इसीलिए केचुओं को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। ठीक है, साथ में जब ये मिट्टी को भुरभुरा करके उपजाऊ मिट्टी बनाती है तो उस मिट्टी को कहते क्या है? भुरभुरा का मतलब पोली, पोली मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो उस मिट्टी को जैविक खाद कहा जाता है। जो केचुआ द्वारा बनाया जाता है उसे जैविक खाद कहा जाता बनता है, ठीक है। चींटी, ये ऐसी गंध छोड़ती हैं जिससे चींटी एक सीध में चलती हैं। पहली चीज, चींटियों में एक गंध पाई जाती है जिसके कारण ही जो उनके पीछे चलने वाली चींटियां हैं वो उसी एक सीध में चलती हैं। दीमक, दीमक जो होता है समूह में पाए जाते हैं, ठीक। नोट नोट पॉइंट में क्या पॉइंट हमने लिखा है कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि ये समतापी प्राणी होते हैं, ठीक है। ये समतापी प्राणी होते हैं इसलिए पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। इसके बाद इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे जो रेशम के कीड़े से स्टार्ट होगा, जिसमें हम पश्मीना बकरी, मधुमक्खी पालन, रेगस। इसके बाद हम पौधों के भी बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पौधे हैं, जो कि आपके बुक में, ईवीएस बुक में क्लास 3 से लेकर 5 तक के बुक में आपके ये मेंशन किया गया है और जिसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहिए और चीज़ों को याद करने के लिए को रिलेट करना सीखिए। एक दूसरे चीज़ को याद करने के लिए को रिलेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे चीज़ें जल्दी याद होंगी। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब हम उसके बाद इसका क्वेश्चन लाएंगे और क्विज करवाएंगे, क्योंकि पहला काम है कि हमें अपने हथियारों, अस्त्र शस्त्रों को मजबूत करना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। उसके बाद ही हम आगे की चर्चा में बात करेंगे, ठीक है।